ऑस्ट्रेलिया में 30 साल पहले एक मैसेकर होता है जिसको मैसेकर एट पोर्ट ऑथर के नाम से जाना जाता है। 1996 के आसपास की यह घटना है। उसी ऑस्ट्रेलिया में 30 साल के बाद, 3 दशकों के बाद एक बार फिर मैसेकर कह लीजिए या एक आतंकवादी घटना देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में, जहां कुछ लोग, कुछ रैडिकल, कुछ फंडामेंटलिस्ट आते हैं और कई इनोसेंट ज्यूस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 ज्यूस जो है वो मारे गए। एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया इस पूरे इंसिडेंट में। इस पूरे ऑस्ट्रेलिया के इंसिडेंट की वजह से भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ था, जहां 26 निर्दोष हिंदुओं को मारा गया था, उसकी यादें ताजा हो गई। वो फिर से एक बार दिमाग में चीजें फ्लैश करने लग गई। कैसे कुछ फंडामेंटलिस्ट, कुछ रैडिकल लोगों ने पहलगाम में, जो लोग घूमने गए थे जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको धर्म पूछ करके, धर्म आइडेंटिफाई करके मारा गया था। अब जाहिर सी बात है, इस पूरे इंसिडेंट के बाद किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज नजर आएगा, कैसे अलग अलग देश इसको लेंगे, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के बीच का रिलेशन कहां जाएगा, क्या इजराइल हमास के ऊपर अटैक को इंक्रीज करेगा, एस्केलेट करेगा, क्या मुस्लिम नेशंस जो हैं वो अब फिर एक बार एक होने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट इजराइल इस पूरे अटैक के बाद, कैसे घटनाएं आगे घटेंगी। चलिए इन सब चीजों पर विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे वीडियो में इन्हीं सारी चीजों पे बात होगी। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे इंसिडेंट में जो पॉपुलेशन मारी गई वो ज्यूस थी, क्योंकि ज्यूस पॉपुलेशन मारी गई तो सभी देशों ने, देखिए टेररिस्ट अटैक हुआ है तो सबको कंडेम करना है, सबने कंडेम किया। लेकिन असली जो दर्द है, असली जो पीड़ा है, वो तो इजराइल ही समझेगा, क्योंकि उसके पॉपुलेशन के लोग मारे गए हैं। तो इजराइल की तरफ से बट ऑब्वियस सी बात है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन आएगा, और बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया भी स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज पर डाली है। उन्होंने साफ साफ कहा दैट यू एल्बनीज, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एंड यू डिड नथिंग टू स्टॉप दिस। और आपकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो एंटी सेमिटिज्म को फ्यूल कर रही है, आग में घी डालने का काम कर रही है, और उसी का ये रिजल्ट है कि वहां पर इस तरीके का हमला ज्यूस के ऊपर होता हुआ हमें दिखा। मैं चाहता हूं कि आप उनके जो इंटरव्यू की जो कुछ बातें थी आप उनको सुने। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, your call for a Palestinian state pours full fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets. ना यहां पर एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए उन्होंने साफ साफ ये बोला अपने इंटरव्यू में कि मैंने इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को पहले ही दे दी थी। ये देखिए वो लेटर है, द ऑनरेबल एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर, और आप देखें यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के सिग्नेचर भी है। 17 अगस्त की बात है 2025। 17 अगस्त 2025 को ही इजराइल ने ऑस्ट्रेलिया को वार्न किया था कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया, कोई भी रिएक्शन नहीं लिया, कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिया, और जिसकी वजह से यह घटना घटी। हां, यह जरूर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उस मुस्लिम पर्सन की भी तारीफ की है, अहमद अल अहमद, जिसने उस गनमैन से जो बंदूक थी वो छीनी, अपनी जान पर खेल करके उसने कई लोगों को बचाया। ये हीरो निकल करके आया। आज सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया का ये हीरो है। एल्बनीज इससे मिलने ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल भी गए थे क्योंकि ही इज एडमिटेड, इसको भी चोट लगी है। तो इसने कई इनोसेंट्स को, कई वहां पर कई लोगों को इसने बचाया भी है भाई। तो अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे इस समय हीरो चल रहा है। तो
जो ऑस्ट्रेलिया में एंटी सेमिटिज्म की जो पॉलिसी है, इस एंटी सेमिटिज्म की पॉलिसी की वजह से ये सारी चीजें हुई, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का कहना। एंटी सेमिटिज्म क्या होता है? एंटी सेमिटिज्म का मतलब है आपकी नफरत यहूदियों के खिलाफ, योर हेट्रेडनेस टुवर्ड्स ज्यूज, टुवर्ड्स यहूदीज, तो उसी को एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। और दुनिया भर में जहां जहां भी यहूदी रहते हैं, ज्यूज रहते हैं, उनसे जब आप नफरत करने लग जाते हैं तो आपकी इसी फिलॉसफी को एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ये सारी चीजें हुई। और बेंजामिन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में ये ओवरनाइट नहीं हुआ। जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला हुआ था हमास का, उसके बाद जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब से आप देखेंगे ये चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं। देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में छोटी मोटी 1600 इंसिडेंट्स ऐसे रिपोर्ट की गई जहां पर यहूदियों को टारगेट किया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कोई भी स्ट्रांग रिएक्शन नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में हुआ। ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल था जिसने पैलेस्तीन को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करने का सपोर्ट किया था, along with UK and all European countries, UK and Canada, तमाम देशों के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, पैलेस्तीन का सपोर्ट किया। तो बेंजामिन का मानना है कि आपने जो पैलेस्तीन को सपोर्ट किया वो कहीं ना कहीं ज्यूस के अगेंस्ट एक नफरत को फ्यूल करता है, और उसी का रिजल्ट हमें सिडनी में देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में तमाम जगहों पर पैलेस्तीन के फेवर में लोगों ने रैली निकाली, मार्च पास्ट किया, जैसे भारत में नहीं, संसद के अंदर जय पैलेस्तीन का नारा लगा। तो ऑब्वियसली बात है, दुनिया भर में हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। पैलेस्तीन के लिए एक सॉलिडारिटी लोगों ने शो की, एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बेंजामिन ने इसी को लेकर के एल्बनीज पर आरोप लगाया कि आपने अपने देश में ये सब होने दिया, और इसी का रिजल्ट हमें बॉन्डी बीच में देखने को मिला, जहां पर कुछ ज्यूस जो है वो मारे गए। अब इसको लेकर के अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज से भी रिएक्शन आया, तमाम मुस्लिम देशों ने इसको कंडेम किया है। कतर की तरफ से ऐसे वायलेंस, ऐसे हिंसा को कंडेम किया गया है कि बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये एक अच्छी बात है कि मुस्लिम कंट्रीज ने इसको कंडेम किया। आप देखेंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से भी कंडेमनेशन का लेटर आया है। आप देखिए यूएई की तरफ से आया है कि हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को खारिज किया जाता है, कि हिंसा की कोई जगह एक सिविलाइज सोसाइटी में हो ही नहीं सकती। यहां पर ये पूरा जो इंसिडेंट बॉन्डी बीच में हुआ, दरअसल ज्यूज जो है बॉन्डी बीच में अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने गए थे, जो 14 दिसंबर से शुरू हुआ था, 7-8 दिन चलता है, जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, हनुक्का। ये जो हनुक्का फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है और 7-8 दिन चलता है। 14 दिसंबर से ये शुरू भी हुआ था। वहां पर ज्यूस की गैदरिंग थी, इसीलिए वहां पर ज्यूस जो है वो बहुत सॉफ्ट टारगेट बन गए, क्योंकि नंबर ऑफ ज्यूस वर गैदर्ड देयर और उनको टारगेट कर लिया गया। इसीलिए आप दुनिया भर में देखेंगे जहां जहां भी ज्यूस की गैदरिंग हो रही है, वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया उनकी सुरक्षा को लेकर के। इंडिया में है, अमेरिका में, तमाम देशों में है, क्योंकि उनका ये जो फेस्टिवल है हनुक्का, ये चल रहा है। और इस पूरे अटैक में जो 2 लोग शामिल हैं वो खुद बाप और बेटे हैं, और बाप और बेटे मिल करके इस तरीके का काम उन्होंने किया। कितने रेडिकलाइज्ड लोग थे। और इन दोनों लोगों का मतलब जो पिता है वो तो पाकिस्तान से ही ऑस्ट्रेलिया आकर के बसा था। जब ये अटैक हुआ तो वहां पर जो ड्राइविंग लाइसेंस था वहां से मिला, उसी ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला कि अच्छा कौन इस अटैक के पीछे है। और फिर जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया तो पता चला अच्छा, तो जो लोग वहां पे शामिल है, एक बाप है 50 इयर्स के अप्रॉक्स और 24 साल का लड़का था नावेद अकरम। ये जो नवीद अकरम है, इसकी अभी रिसेंटली जॉब भी चली गई थी। और जो इनके पिता हैं, जो फादर थे, वो दरअसल एक फ्रूट सेलर है, वहां पर एक फल विक्रेता है, वहां पर फल बेचते हैं। और पाकिस्तान से ये लोग जो है वो वहां पर आए थे ऑस्ट्रेलिया में। फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से शादी कर ली गई, वहीं पर सेटल हो गए। और इनके पास 6 से 7
लाइसेंस वेपन्स हैं भाई, 6 से 7 बंदूकें इनके पास, वो भी लाइसेंस बंदूकें। और जो गाड़ी थी इनकी, उस गाड़ी से कई, जब पुलिस ने उस पूरी गाड़ी की जांच की तो उस गाड़ी से आईसिस के फ्लैग जो है वहां पर रिकवर हुए, आईसिस के। तो ये माना जा रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं आईसिस की आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे। उस रेडिकलिज्म, उस फंडामेंटलिज्म का ये रिएक्शन रहा है कि जो आईसिस से रेडिकलाइज हुआ, जो आईसिस माइंडसेट का है, वो जाहिर सी बात है वो किसी और धर्म के आदमी को पसंद नहीं करेगा। और इस समय जो हालात इजराइल और हमास में युद्ध के बाद हुए हैं, तो उसमें ज्यूज के खिलाफ एक नफरत जो है वो पूरी दुनिया भर में देखने को मिलती है। तो ये वो उस नफरत का ही रिजल्ट रहा, जहां पर इस तरीके के जो रेडिकलाइज लोग हैं वो जो है इस पूरा इन्वॉल्व पाए गए। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि भाई देखिए, एक पिता जो है वो अपने बेटे से कह रहा है चलो बंदूक लेकर के चलो मारने चलते हैं। भाई एक पिता तो अपने बेटे को शिक्षा देता है, एजुकेट करता है, अच्छी चीजें सिखाता है। यहां खुद पिता जो ऑलरेडी रेडिकलाइज था, उसने अपने बेटे को भी रेडिकलाइज कर दिया पूरे आईसिस की आइडियोलॉजी से, आईसिस के माइंडसेट से। कितना रेडिकलाइजेशन इन लोगों का हुआ होगा, कितनी नफरत इन लोगों में भरी गई थी या भरी होगी ज्यूज के अगेंस्ट, जो इन लोगों ने वहां पर जाकर के ओपन फायरिंग किया। तो ये चीजें जो है ना बड़ी खतरनाक है समाज के लिए, जो रेडिकलाइजेशन। देखिए आप भारत में देखिए, अभी दिल्ली में जो कार एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें किस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किस तरीके से रेडिकलाइज होकर के सामने आ रहे हैं। और एक के बाद उसमें डॉक्टर पे पूरी चेन बनती चली गई कि हाँ ये डॉक्टर इन्वॉल्व, ये डॉक्टर इन्वॉल्व, ये डॉक्टर इन्वॉल्व। पढ़ा लिखा आदमी जब इतना रेडिकलाइज हो रहा है, तो कम पढ़े लिखों की तो क्या बात करनी फिर। नौ यहां पर आप देखें कि भारत के जो एस जयशंकर साहब है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी विजिट पे जा रहे हैं इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे। क्योंकि जब हमारे देश में पहलगाम हमला हुआ था तो इजराइल एक पहला ऐसा देश था जिसने पूरी तरीके से भारत को सपोर्ट किया था। तो जाहिर सी बात है, जब इजराइल पर हमला होगा या इजराइल के लोगों पर हमला होगा तो भारत को भी सपोर्ट करना है। और इंडिया आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करता है, और हमने स्ट्रांगली उसको कंडेम किया, इस पूरे इंसिडेंट को, और इजराइल को हमने पूरा सपोर्ट किया है। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जा रहे हैं इजराइल, वहां पर वो बेंजामिन नेतन्याहू से इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के बात करेंगे। वहां आतंकवाद पे बात होगी, तमाम रीजनल इश्यूज पे बात होगी। बेंजामिन नेतन्याहू को भी भारत आना था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो आ नहीं पाए। अब आप देखें इस पूरे इंसिडेंट के बाद घटनाएं कैसे घटेंगी। देखिए यहां से इजराइल का, अमेरिका का, तमाम अमेरिका के जो लॉबी के देश हैं उनका ऑस्ट्रेलिया पर इंपैक्ट पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर क्रिएट होगा कि आप अपने देश में जो फिलिस्तीन फेवर के लोग हैं उनको पहचानिए, उनको फाइंड आउट करिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। और प्लस जो एंटी सेमिटिज्म की पॉलिसी आपके देश में चल रही है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो जो एक प्रो पैलेस्टीन मूवमेंट है वो आपको कमजोर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इजराइल का प्रेशर तो क्रिएट होगा ही होगा, अमेरिका का प्रेशर क्रिएट होगा ही होगा, और तमाम मुस्लिम कंट्रीज, या ये कह लीजिए एक तरीके से इस इंसिडेंट की वजह से दुनिया भर में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम फेस करेगी, क्योंकि दुनिया भर में ये आवाजें उठेंगी कि जस्ट बैन मुस्लिम कम्युनिटी। ब्रिटेन से ऑलरेडी एक ड्राइव चलती है कि वहां से मुसलमानों को जो है देश से बाहर निकाला जाए। अमेरिका, ट्रंप खुद ही कई मुसलमानों को वहां से बाहर निकालने की उन्होंने कोशिश की। तमाम मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है। तो अलग अलग देशों के ऊपर जो है, या मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो है, यहां से इंपैक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा यहां पर। हाँ, पाकिस्तान, ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान को भी इसमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान ही वो एपी सेंटर है, पाकिस्तानी वो एपी सेंटर है जिसके इशारे पर ये सारा काम होता है। तो बात देखिए तब बनेगी जब सारी दुनिया के देश जो हैं वो मिलकर के
पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे और सब लोग पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करेंगे। आइसोलेट कर देना चाहिए पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एज वेल एज फ्रॉम एनी हेल्प। आप उसको आइसोलेट करिए फ्रॉम एनी हेल्प, तब जाकर के ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कम, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पूरा सब खत्म ही हो जाएगा, बट हाँ ये जरूर है थोड़ा कम होती हुई हमें जरूर नजर आएंगे। हमें पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा, अमेरिका वगैरह को ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंसिडेंट केवल ऑस्ट्रेलिया तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। आज ऑस्ट्रेलिया में होगा, कल कहीं और होगा, भारत में ऑलरेडी होता ही रहता है, फिर कहीं और होगा। अभी देखिए अमेरिका में हुआ था, व्हाइट हाउस के सामने अफगानिस्तानी सिटीजन वहां पर अरेस्ट हुआ था, नेशनल गार्ड के ऊपर उसने अटैक किया था। तो ये जो एक रेडिकल सोच, ये फंडामेंटल जो सोच है ना, धर्म विशेष के खिलाफ जो नफरत है, इस पर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।